थकी हुई वर्किंग वुमेन है जो देर रात काम से घर लौट रही है। इतनी थकी हुई है कि घर घुसते ही दरवाजे पर गिर जाती है। वो अनपेड ओवर टाइम के वजह से परेशान हो गई है। उसका मन सोने का है लेकिन वो खुद को मजबूर करती है कि कम से कम कुछ खा ले ताकि अगले दिन के लिए जान बची रहे। जब वो खाना गरम कर रही थी तब टीवी पर एक कॉमेडी शो हो रही थी। उन्हें देखकर उसे अपनी लाइफ और उनकी लाइफ में फर्क महसूस होती है जो उसे थोड़ा उदास कर देता है। नीना अपने किचन में राइस कुकर का बटन दबाती है। अचानक उसके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। वो अपने हाथ में राइस कुकर पकड़े पकड़े ही एक शाही महल में मैजिक से पहुंच जाती है। वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह दो लड़कियों को बुलाया गया था। उनमें से एक थी ऑफिस वर्कर नीना और उसकी पड़ोसी जो एक सुंदर कॉलेज स्टूडेंट है। प्रिंस पूछता है क्या सेंट्स को बुलाया गया है। वो सुंदर लड़की के साथ उसका एक छोटा कुत्ता भी बुलाया गया था जिसे लोग हॉली बीस्ट समझ रहे हैं। वह के प्रिंस नीना को देखकर बदसूरत महसूस करता है क्योंकि वो थकी हुई थी और उसने साधारण ऑफिस के कपड़े पहने थे। प्रिंस का कहना है ये बदशक्ल अजीब लड़की पवित्र शक्ति का आधार नहीं हो सकती। नीना डर के मारे कहती है वो इस देश का नहीं है। वो और कुछ कहने से पहले प्रिंस उसे इग्नोर कर देता है। प्रिंस को लगता है ये असली पवित्र शक्ति नहीं हो सकती। उस सुंदर लड़की के साथ ये लड़की खींची चली आई। प्रिंस ऑर्डर देता है उसे मेंशन से निकल देने के लिए और इसे रॉयल कैपिटल से बाहर फेंक देने के लिए। उसे लगता है ये लड़की पवित्र शक्ति के पास खड़ी थी इसीलिए गलती से चली आई। दो गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ते हैं और महल से बाहर कचरे की तरह फेंक देता है। नीना अब अकेली है बिना किसी घर या पैसे के एक अनजान दुनिया में, लेकिन उसका टाइटल कार्ड एक उम्मीद दिखाता है। वो डर रही थी और सोचती है क्या कोई उसे किडनैप किया था और ये कौन सी जगह है। वो आसमान में दो चांद देखकर हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाती है कि वो अपनी पुरानी दुनिया में नहीं है। नीना को बहुत जोर से भूख लगती है। वो सोचती है भूखे पेट उसका दिमाग काम नहीं करता इसीलिए उसे पहले खा लेना चाहिए। नीना अभी भी अपने राइस कुकर पकड़ा हुआ है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर ताजा और नरम चावल होते हैं जो शायद मैजिक्स की वजह से अभी भी गर्म है। वो अपने हाथों से राइस बॉल बनाने लगती है। जब वो खाना शुरू करती है तो उसे किसी का होने का एहसास होता है। एक छोटा और क्यूट सा फ्लफी जानवर जो असली में एक पप्पी था। ये छोटा सा पप्पी उसके चावल की तरफ लालच से देखता है। नीना उसे थोड़ा सा चावल देती है। पप्पी इतने मजे से खाता है कि नीना को उस पर तरस आ जाती है। वो सोचती है इसकी आंखें कितनी प्यारी है लेकिन क्या इसका रंग पर्पल है। ये जरूर कोई अजीब दुनिया है। खाना खाने के बाद और उस छोटे से साथी के साथ खेलने के बाद नीना सोचती है क्या वो उसके दुनिया में नहीं है, लेकिन उस छोटे से जानवर की मासूमियत देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो पप्पी इतना खुश होता है कि उसके चारों तरफ स्पार्कल्स आ जाते हैं। वो थकी हुई नीना के साथ वही सो जाता है। सुबह जब नीना आंखें खुलती है तब वो शॉक्ड रह जाती है। उसे फिर से कंपनी के लिए देर हो गई है। नीना सोच रही थी वो अभी भी खुद के घर में है, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसका सिर किसी से टकराता है। ये है वो छोटा सा पर्पल साथी जो अब एक सुंदर लड़के में बदल गया है। कियल नीना को मास्टर कहता है। नीना उसे देखकर कंफ्यूज थी कि ये कौन है। कियल नीना के सिर पर जो चोट लगी थी उसे देखकर पूछता है क्या नीना के सिर पर दर्द हो रहा है। नीना काफी परेशान थी क्योंकि वो एक अनजान जगह पर है। वो कियल को पूछती है कि वो कौन है। कियल उसे बताता है कि वो कल रात का वही पप्पी है। नीना को याद आती है कि उसने कल एक पर्पल रंग का प्यारा से पप्पी देखी थी। ये लड़का वही पप्पी है जो अब इंसान बन गया है। उसका नाम कियल है। कियल उसे समझाता है कि ये आलमा नाम का देश है। सिंकी इस दुनिया को बैलेंस करते हैं। अगर लोग अच्छे होंगे तो ये एनर्जी साफ रहेगी, अगर लोग बुरे होंगे तो ये गंदी हो जाएगी और बहुत सारे मॉन्स्टर्स पैदा होंगे। सेंट वो होती है जो इस एनर्जी को साफ करती है। हर कुछ सालों में एक सेंट को दूसरे दुनिया से बुलाया जाता है।
नीना को लगती है कि वो सेंट नहीं है क्योंकि उसके साथ एक और लड़की आई थी जिसे सबने सेंट मान लिया, लेकिन कियल एक बड़ा राज बताता है। जब भी कोई असली सेंट आते हैं उसके हिफाजत के लिए एक होली बीस्ट पैदा होते हैं। नीना ही वही सेंट है क्योंकि उसके पैदा होने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वह के रॉयल फैमिली ने गलती से दूसरी लड़की को सेंट समझ लिया और असली सेंट को बेकार समझकर फेंक दिया है। नीना उसका मास्टर है और वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। नीना पूछती है क्या वो उसके पुरानी दुनिया में वापस जा सकती है, उसे क्या वापस जाने का कोई रास्ता पता है। कियल कहता है वो उसे वापस जाने देना चाहते हैं क्योंकि राज परिवार ने उसे निकाल दिया है। फिर जो की नजरों में कहता है उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर नीना पूरी तरह से टूट जाती है। उसे यकीन नहीं होती है कि वो अब हमेशा के लिए इस अनजान दुनिया में पूरी तरह से फंस गई है। वो उसके पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो याद करती है कैसे वो हर रोज ऑफिस जाती है, हालांकि उसकी जॉब ब्लैक कंपनी है जहाँ उसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, पर वो सब कुछ छोड़कर भागना नहीं चाहती थी। वो अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचती है। वो उनसे अगले साल मिलने के वादा की थी, दोस्तों के साथ प्लान भी की थी। क्या वो उन सब से कभी भी नहीं मिल पाएगी। कियल नीना को रोते हुए देखकर काफी दुखी हो जाता है। उसके कान नीचे झुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो सोचता है उसकी वजह से नीना पुरानी जिंदगी वापस नहीं पा सकती, जबकि इसमें नीना की कोई गलती नहीं है। नीना उसे पूछती है क्या कियल उसके साथ रहना चाहते हैं। कियल खुशी खुशी मान जाता है और कहता है वो नीना के लिए कुछ भी करेगा। दोनों ने एक साथ सफर करने का फैसला कर लेते हैं। नीना कहती है कि उसे इस देश से जल्दी निकलना पड़ेगा। कियल कुछ तैयारी करने के लिए बाहर जाता है और एक बैरियर बना देता है ताकि नीना सेफ रहे। नीना के पास जो पुराने राइस कुकर है जो उसके माँ ने उसे गिफ्ट दिया था, वो सोच रही थी कि इस जगह पर ये किसी काम के नहीं है और बहुत भारी भी है। नीना जब राइस कुकर खुलती है वो तब ये देख के हैरान हो जाती है कि कल ही उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, फिर से ये कैसे भर सकता है। राइस कुकर के अंदर अपने आप गरम और ताजा चावल आ गया है बिना किसी बिजली और चावल के। कियल वापस आता है और देखता है कि नीना हैरान है। वो समझाता है कि जब कोई पवित्र शक्ति इस दुनिया में आती है तो उसके हाथ में जो भी चीज होती है वो भी पावरफुल बन जाता है। क्योंकि नीना एक सेंट है, उसका साधारण सा राइस कुकर अब एक होली राइस कुकर बन गया है जो अब अनलिमिटेड चावल बना सकता है। नीना पहले तो सोचती है कि काश कोई और बेहतर वेपन मिलता, ये भी उसके लिए सही है, कम से कम खाने की टेंशन तो नहीं होगी। कियल बाजार से सामान लाया था जिसमें मछली भी था। नीना थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये पहले कभी नहीं देखी थी। कियल अपने मैजिक से यूज करके मछली को गर्म करता है और पकाता है। नीना उसकी मैजिक देखकर इम्प्रेस हो जाती है। कियल कहता है सेंट की मदद करना ही होली बीस्ट का काम होता है, वो पानी और बाकी मैजिक्स भी यूज कर सकता है। नीना मछली को छोटे टुकड़े में तोड़ देती है और उसमें राइस मिलाकर राइस बॉल बना लेती है। कियल ने कभी ऐसा खाना नहीं देखा है। नीना कहती है इसे ओनिगिरी कहा जाता है। वो दोनों मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। कियल नोटिस करता है कि नीना के बनाए हुए ओनिगिरी में डिवाइन एनर्जी भरी हुई है। वो कहता है कि नीना खुद एक सेंट है, इसीलिए वो जो भी खाना बना रहा है उसमें उसकी पवित्र शक्ति चली जाती है। ऐसा खाना सिर्फ होली बीस्ट ही देख सकते हैं। उसके पड़ोसी लड़की जो काफी सुंदर थी पर उसके बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो कचरे सही जगह नहीं फेंकती थी, दोस्तों के साथ शोर मचाती थी। वो लड़की भी इस दुनिया में आई है और उसे काफी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, जबकि नीना को पीछे छोड़ दिया गया है। नीना सोचती है कि अगर कियल उसे जंगल में नहीं ढूंढता तो शायद वो मर जाती। वो पुरानी बातें भूलकर अभी खाने पे फोकस करती है। नीना और कियल ये स्वादिष्ट खाना देखकर खुश हो जाते हैं। नीना बताती है कि उसके राइस कुकर अब मैजिक आइटम बन गया है, इसीलिए ये उस दुनिया के साधारण चावल से कहीं ज्यादा मीठा और नरम है। वो दोनों नए कपड़े पहनते हैं और अपने सफर के लिए तैयार होते हैं।